वकीलों की नगरी उदयपुर में आप देखिए कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज 7वां दिन है और बड़े भाव के साथ विद्या निकेतन में ये पूरी कथा चल रही है। वेद भागीरथ जोशी सभागार में कथा का आयोजन कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज कथा का रसपान करा रहे हैं। आज कथा विश्राम होनी है और पूरी तैयारी यहाँ पे सभी भक्तों ने कर दी है। तो आज का प्रसंग श्री कृष्ण सुदामा चरित्र के साथ ये कथा आरंभ। श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। तो आज भगवान श्री कृष्ण राधा रुक्मण और सुदामा जी चरित्र के साथ आज कथा का विश्राम होगा। तो कथा का आज संतम दिन बड़ी संख्या में देखिए माता बहने और मिलने के लिए गए द्वारिका। सब जानते हैं द्वारिका पहुंचे। द्वारिका सुदामा ने देखा इतनी बड़ी इस द्वारिका की जो चकाचौंध देखी। यहां मैंने कृष्ण रहता है वो चारों तरफ बोलने लगा, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो द्वार कहाँ कहाँ कहते कहते द्वारिका नाम पड़ा। ऐसा भी महात्मा लोग कहते हैं। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। दरवाजा नहीं मिला सुदामा जी को। फिर एक द्वारपाल मिला, दया नहीं। पंडित जी, ब्राह्मण देवता किसको पूछ रहे हो, किसके बारे में पूछ रहे हो? तो कहा कि मैं मेरे मित्र से मिलने आया हूं। आपका मित्र? आपकी हालत तो देखो, पगड़ी सिर पर नहीं है, एक गले में दुपट्टा होगी पुराना फटा हुआ, धोती पहन रहे तो धोती फटी हुई, पांव में आपके जूते नहीं, और आप मेरे मित्र कृष्ण से मिलने आए। हमारे यहाँ तो महाराजा विराज, द्वारिका नाथ, सावल साव वसुदेव, हमारे ठाकुर ये तो वसुदेव नंदन है। आपको अपना मित्र बताया कि नहीं नहीं मेरा मित्र है। मित्र की बात जब कही तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ कि पंडित जी, बड़े लोगों से लोग ऐसी बात किया करते हैं। बड़े लोग जी, मेरा नाम आनंद सिंह है और यहाँ भागवत कथा चल रही है। आज 7वां दिन है। पुष्कर दास जी महाराज की जो कथा है उसमें आज मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं कृष्ण रुक्मणी वाला हम जो है इसमें किरदार कर रहे हैं और सुदामा जी वाला अवतार है, चरित्र है, और बहुत अच्छी कथा हुई है और बहुत लोगों की भीड़ है यहाँ पर जमा हुई है। जय श्री कृष्ण। आई एम सुमन नायक। मैं रुक्मणी का किरदार कर रही हूँ और कृष्ण और रुक्मणी के पूरा रोल कितने सदियों से चल रहा है और आज भी लोग बहुत सुनते हैं, करते हैं और वो चल ही रहा है और हमेशा चलता रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं श्री रत्न मोहता। ठाकुर जी ने सुदामा जी बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। अपना मित्र मानते कृष्ण भगवान, यही मेरे लिए बहुत है। आज कथा का 7वां दिन है, समापन है और आज ये जो 7 दिन आनंद बरसा, 6 दिन तो मैंने भी आनंद ले लिया। आज ठाकुर जी के पास जाने का मन कर रहा है तो ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ। ठाकुर जी ने, मेरी पत्नी ने बोला उनके पास जाने के लिए जा रहा हूँ, भगवान के पास। कृष्ण सुदामा जी की मित्रता को जब भगवान ने इतना महत्व दे दिया तो पूरी संसार को तो मानना ही था। और एक साधारण व्यक्ति को त्रिलोक के राजा अपने मित्र मान के पाँव धोते हैं, खुद की अश्रुओं से पाँव धोते हैं, 2 लोग दे देते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है सर मित्रता में? इस मित्रता से कोई सीख लेवे तो मित्र को मित्र माने, बस यही। लोग दिए भगवान ने, लेकिन सुदामा जी को दिए बाद भी उनको ये लगा, वो तो अपनी महल में रहे ही नहीं, वो अपनी उस कुटिया में ही रहे जाके, बोले मैं तो यही कृष्ण भगवान का भजन करूँगा। श्री कृष्ण कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। मेरा मन में भाव ही ये रहते हैं कि मैं ठाकुर जी से मिलने जा रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे उस समय एक ही भान रहता है कि मैं ठाकुर जी से मिलने जा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी से मिलने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात आमेटा है। आज कथा का 7वां दिन है और आज की इस झांकी में, श्री कृष्ण सुदामा की इस झांकी में मैं द्वारपाल की भूमिका में हूँ।
जोशी नाम है मेरा, और आज मैं इसमें द्वारपाल का रोल कर रहे हैं। हमारा सुदामा जी को रोकना है, और फिर जब बाद में कृष्ण भगवान जी आएंगे तो हम उनको जाने देंगे। बस यही आज हमारा का रोल है, और ये छोटा सा रोल भी मिला, बहुत अच्छी बात है। भगवान की सेवा में, भागवत की सेवा में और क्या हो सकता है। धन्यवाद। आज ऐसा ब्राह्मण हमारे आए हैं, रुक्मणी जी जल अच्छी पंक्तियां मैं बचपन में सुनी थी। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू भी करने जाते हैं, भूख लगे तो ये बच्चे आंसू भी करने जाते हैं। आज गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये से जाते हैं, आज गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये से जाते हैं। बचपन के दिन में घड़ी खेलने की, बचपन के दिन में घड़ी खेलने की उम्र ये नहीं है, दुख झेलने की उम्र ये नहीं है, दुख झेलने की। तरस तो खाओ इन पे औलाद वालो, उठा लो इन्हें धीरे गले से लगा लो, उठा लो इन्हें धीरे गले से लगा लो। मुरझाए ना फूल गई आंधी और तूफान में, गरीबों की सुनो तो द्वारपालों ने रोका, है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। चले आए मोहन लगाया सुदामा न घबराओ प्यारे, खुशी का समा
इस श्रीमद् भागवत संस्कृत पुस्तक कथा के अंतिम दिन हमारे मध्य में सौभाग्य से ऐसे महानुभाव बैठे हैं कि शायद कथा के समापन के लिए आए हैं। शायद एक दो दिन बाद अदर शायद कथा एक दो दिन और चलती है, लेकिन हमारा आग्रह था कि आज समय की सीमा है, कथा 7 दिन की है। हमारे बीच में माननीय सुरेश चंद्र जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गत 50 वर्षों से प्रचारक हैं। राजस्थान में विभिन्न दायित्वों का वहन करते हुए अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख के नाते 14 वर्षों तक रहे। आपका केंद्र आगरा रहा। मूलतः राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाला है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी और सुदामा का पूजन करें। उनके साथ माननीय मूलचंद जी सोनी, आप भी लगभग 50 वर्षों से अधिक संघ के प्रचारक हैं। पूरे राजस्थान में अलग अलग विभिन्न दायित्वों का वहन किया है। जयपुर प्रांत के अपराध प्रचारक रहे। हमारे बीच में माननीय योगेश जी गोयल, अपने उदयपुर के एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, यह भी बीच में विराजे हुए। मैं आप तीनों महानुभाव से अनुरोध करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का पूजन करें, मंच पर पधारे और उसके बाद महाराष्ट्र का स्वागत और अभिनंदन करें। आज श्रीमद् भागवत कथा संस्कार अमृत महोत्सव का 7वां और समापनवां दिवस है। आज ये अमृत महोत्सव समापन की ओर है और पिछले 7 दिनों से जो पालीवाल परिवार और माननीय हमारे यशवंत जी पालीवाल साहब ने जो आयोजन किया है, इसको एक बहुत भव्य एक आयोजन का स्वरूप दिया है। और इस आयोजन को सफल बनाने में प्रतिदिन कोई न कोई हमारे उदयपुर और बाहर के सम्मानीय लोग, अतिथि, सभी ने इस कथा महोत्सव का बहुत सत्कार किया है और सभी श्रोताओं ने भरपूर आनंद लिया है। मैं मेवाड़ टुडे चैनल परिवार की ओर से हमारे प्रिय यशवंत जी पालीवाल भाई साहब का सादर धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ और सभी श्रोताओं की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये 7 दिन का एक जो आनंद महोत्सव सभी के लिए आयोजन किया। आज हम सब भाव विभोर हैं। जैसे एक बेटी की विदाई होती है, उसी तरह से आज कथा विदा ले रही है। हम सब भाव विभोर हैं। अभी हाल ही में सुदामा जी की झांकी हुई, सभी बहुत बड़े भाव विभोर थे, तो बहुत आनंद आया। मैं फिर से पुनः मेवाड़ टुडे परिवार की तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। रमेश जी वैद्य चित्तौड़ से पधारे हैं। पंकज जी पालीवाल, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति प्रन्यास की आप सचिव हैं, मंच पे पधारे हैं।
आज इस समापन के अवसर पर मैं हमारे कथा के संयोजक रमेश जी पुरोहित से भी आग्रह करूंगा मंच पर पधारें। कथा के समन्वयक नरेंद्र जी पालीवाल, कथा के सह संयोजक देवेंद्र जी पालीवाल, कथा के एक अन्य सह संयोजक आरसी पुरोहित साहब, हमारे यहाँ व्यवस्थाओं में लगे जो लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं भगवान जी वैष्णव, फतेहलाल जी पारी, राकेश जी पालीवाल, बड़े ही हर्ष के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा का भागवत कथा के हमारे वरिष्ठ पुष्करदास जी महाराज जी ने लगातार 7 दिवस तक यहाँ पर भगवत कथा का पाठ किया। इसके आयोजक यशवंत जी पालीवाल भाई साहब का और जो भी संचालन समिति के अंदर जितने भी भक्तगण थे, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आज के इस समय में जब हम मोबाइल के युग में या और किसी युग में हम जो सब तरफ से गिर गए हैं, ये रोज के जो 5 घंटे 4 घंटे जो हमने भागवत कथा सुनकर हमारे खुद के अंदर क्या चल रहा है, हमें किस ओर बढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पर लगातार 7 दिन तक उनकी कथा सुनकर आगे आने वाले समय में हमें कैसे भगवान का आराध्य कर कर उनके चरणों में विनती कर कर, उनकी प्रार्थना कर कर, उनका स्मरण कर कर, उनके दिए हुए उपदेशों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को कैसे जीना है, इसके बारे में लगातार 7 दिन तक हमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। मैं पुनः फिर आपके चैनल के माध्यम से समस्त उदयपुर वासियों को, जो भी भक्तगण यहाँ पर विद्या निकेतन के अंदर ये भागवत कथा सुनने आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और खास कर यशवंत जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कथा का आयोजन किया। जय श्री राम। डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि आप सब 9 दिन तक 7 दिन तक वहां पधारने का कष्ट करें। हम दोनों की तरफ से आतिथ्य स्वीकार करें। धन्यवाद। नरेंद्र पालीवाल, विप्र फाउंडेशन जोन 1 प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी हर्ष का विषय है कि पिछले 7 दिनों से हमारे उदयपुर में संत पुष्करदास जी महाराज द्वारा भगवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज कथा का आखिरी 7वां दिन है, समापन है। पिछले 7 दिन से उदयपुर के सनातन धर्म प्रेमियों ने सभी ने भागवत कथा का आनंद लिया है और ये भागवत कथा संस्कार महोत्सव आज समापन होने जा रहा है। मैं कथा आयोजक यशवंत जी पालीवाल और उनके परिवार को कोटि कोटि बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि उनके माध्यम से ये पुनीत और पावन कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। और आगे भी मैं आशा करता हूं सनातन धर्म प्रेमियों से कि ऐसे कार्यक्रम हमारे उदयपुर में होते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देते रहेंगे। जय श्री राम, जय जय परशुराम, सनातन धर्म की जय हो। लोकेश मेनारिया, विप्र फाउंडेशन शहर जिला अध्यक्ष। आज ये कथा भागवत कथा का समापन दिन है और इस कथा में यशवंत जी पालीवाल, नरेंद्र जी पालीवाल और सभी जो जिन्होंने कथा में सहयोग किया है उनको मैं विप्र फाउंडेशन की तरफ से आभार और धन्यवाद। ऐसे सनातनी काम होने चाहिए ताकि लोगों में भावना जगे और सनातन के प्रति लोगों में अपने अलग भाव जगे और निरंतर भागवत कथा के माध्यम से लोगों को अलग अलग मन में भावनात्मक भगवान के प्रति जुड़े। जय जय परशुराम। मैं मनीष तिवारी, संगठन मंत्री विप्र फाउंडेशन। और आज जो यहाँ भव्य भागवत का आयोजन चल रहा है 7 दिन से, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम शहर में नित्य होने चाहिए, जिससे जो आज की युवा पीढ़ी और जो हमारी जनता है उन सब में एक भक्ति भाव का जागरण हो, विकास हो और सनातन को हम सब मजबूत करने में इसमें अपना योगदान दें। आयोजक मंडल जो भी इनके रहे, श्रीमान यशवंत जी पालीवाल, नरेंद्र जी पालीवाल, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। मूलम गुरु कृपा। व्यासपीठ पर विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पुष्करदास जी महाराज साहब,
सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभी भगवत प्रेमी बंधु, मातृशक्ति, हमारे प्रिय श्री विठल जी की समस्त टीम एवं परम आदरणीय पालीवाल साहब जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग बागों ने इसका 7 दिन के अंदर लाभ लिया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। भागवत कथा करवाना इतना आसान काम नहीं है। पैसे से भागवत कथा कभी नहीं हो सकती। ये तो ईश्वर की प्रेरणा होती है और गुरु का आशीर्वाद होता है, तभी भागवत कथा हो पाती है। जैसा अभी महाराष्ट्र ने फरमाया था कि हमने सुखताल में कथा करवाई थी, जब हमने कहा था और करवाएंगे, पर वो और आज तक वो दिन नहीं आया कि हम कोई दूसरी कथा करवा सके। तो ये वक्त वक्त की बात होती है कि कथा करवाना, आपने जो कथा करवाई है उससे बहुत लोगों को लाभ मिला। और इन कथा में जो छोटी छोटी बातें कही जाती है वो बहुत बड़ी होती है। उन प्रसंगों में से अगर एक प्रसंग या एक लाइन भी अपन अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपना जीवन सफल हो जाए। महाराज की कथा बहुत सरल भाषा में कहते हैं, बड़े बड़ी बातें आप करते नहीं हैं, वो छोटी छोटी बातें बताते हैं, पर वो अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर एक लाइन भी हम पकड़ लें तो हमारा जीवन सुधर सकता है। और इसी कथाओं से ही प्रेरणा मिलती है। लोग बाग और कथाएं भी करवाते हैं और कई कार्य अच्छे अच्छे किए जाते हैं। ईश्वर को याद करना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो ईश्वर से प्रेम करता है वो ईश्वर उसको प्रेम खोल, अपना दिल खोल करके देता है। महेश जी पालीवाल। एक निवेदन और व्यासपीठ की ओर से, आज के समय में कथाएं बहुत महंगी हो गई है। कई लोग कहते हैं कि लाखों रुपए लगते हैं कथाओं में और इतनी इतनी व्यवस्थाएं होती है। तो बात एक अर्थ में तो ठीक भी दिखती है, सही है, लेकिन मैं आज आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी कथा में कोई कथा करवाए तो कोई ऐसा बड़ा लाखों का खर्चा नहीं है। थोड़ा सा मन में हो तो मैं निवेदन कर लूँ, कोई भी हमारी कथाएं 5 लोग मिलकर के भी हमारी कथा का आयोजन करवा सकते हैं। और कोई हमारी दक्षिणा मैंने इतने सालों में कभी नहीं मांगी। आपने जो दिया, 1 रुपया दिया, चाहे जो भी दिया, मैंने उसको सच स्वीकार करके मैंने मेरे माध्यम से
ओम एक दंताय विद्महे दंताय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो यशवंत जी पालीवाल का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस सांस्कृतिक प्रदूषण के समय निरंतर हो रहे प्रहार में हम नवीन पीढ़ी को क्या अपनी धरोहर को अक्षुण्ण रखते हुए क्या सौंपें, उसमें एक महती भूमिका कथा है, जिसके माध्यम से सब भक्तजन यहाँ जुड़े रहते हैं और इसकी महती आवश्यकता से कथा के माध्यम से हम अपने देश का प्राचीन गौरव, इतिहास, धार्मिक संस्कृति को स्मरण करते हैं और नई पीढ़ी को समर्पित करते हैं। मैं यशवंत जी पालीवाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वर्तमान समय में व्यक्ति व्यवसाय की दौड़ में चलता रहता है और ऐसे कथा के माध्यम से हमको प्रेरणा भी मिलती है, चाहे गौ माता की सेवा भी हो या माँ बाप के प्रति सेवा का भाव में कैसा है, और हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे सभ्यता क्या रही, हमारे संस्कृति क्या रही, जिसके बारे में कथा के माध्यम से हमको निश्चित तौर से जो गुरु महाराज है उन्होंने उपदेश भी दिया और निश्चित समाज को एक सूत्र में बांधने का काम भी कथा से माध्यम से किया है। और भगवान के प्रति जो आस्था मन हिंदू में वो और आस्था प्रगाढ़ हो, निश्चित तौर से ऐसे कथा करने से व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है। आज हम भागवत कथा के लिए यहाँ विद्यानिकेतन स्कूल में पिछले 7 दिनों से जो अमृत वर्षा हो रही है उसका सभी उदयपुर वासियों ने भरपूर लाभ लिया है। इस भागवत कथा को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और एक धार्मिक जो अपनी परंपरा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अपने धर्म के प्रति आगे से आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह पर इस प्रकार की पुष्करदास जी महाराज द्वारा कथा का आयोजन उदयपुर में होते रहता है। उसमें अपन सभी धर्म प्रेमियों को समय निकाल करके जाना चाहिए। यहाँ के आज समाप्ति के बाद में अगले 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक गोकुल विलेज में गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के पास में आयोजित होगी, जिसमें भी वहाँ के आयोजक समिति के सदस्य हैं जिन्होंने सभी उदयपुर के भक्त प्रेमियों को सादर आमंत्रित किया है। इस कथा का आप भरपूर आनंद लेवे और ज़रूर पधारे जहाँ भी उदयपुर में इस प्रकार की भगवत कथा का आयोजन होता है। धन्यवाद। सात दिवसीय कथा का विश्राम आज हुआ है। देखिए बड़े भाव के साथ प्रसाद वितरण के साथ कैसा रहा 7 दिन का सफर? बहुत बढ़िया सर, अच्छा रहा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहब। ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा। मेवाड़ की धरती पर हमारे यहाँ के लोकल पुष्करदास जी महाराज हैं, उन्होंने जिस तरह से श्रीमद् भागवत की जो कथा का विचरण किया है और लोगों को समझाया है, वास्तव में जीवन में धर्म के साथ जुड़ना चाहिए और कर्म करना चाहिए इंसान को, ताकि उसको कर्म का फल जरूर मिलता है और अच्छे कर्म से अच्छी गति मिलती है। ये हमको प्रयास से कर्म है। जय श्री कृष्ण। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कथा का आनंद सभी ने लिया है। बड़ी संख्या में भक्त आए हैं। तो 7 दिवसीय कथा विश्राम